बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा टमाटर का सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जो बहुत ही आसान और मज़ेदार है और मिनटों में तैयार हो जाती है। और आजकल जब आपका मूड ना हो कुछ बनाने का, यानी ज़्यादा मेहनत करने का और झटपट कोई रेसिपी तैयार करने का दिल चाहे, तो और सस्ती और आसान सी रेसिपी और टमाटरों की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है ये, तो आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। आज बनने वाला है टमाटरों का मज़ेदार, आसान और बहुत ही टेस्टी सा सालन। इसके लिए टमाटर लेने, छोटे हों बड़े हों जैसे भी हों, लेकिन हो रेड यानी लाल सुर्ख टमाटर। कच्चे टमाटर नहीं लेने आपने, और इन्हें लेना है और इसे अच्छी तरह धो लेना है। और धोने के बाद इसे हम काट लेंगे, रफली सा काट लें। और कोई साइज़ डिपेंड नहीं करता कि किस तरीके से आपने काटना है, कटिंग इसकी अपनी मर्ज़ी से कर लें। इसके साथ ही लेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 1/4 कप ऑयल का, और उसे अच्छा से गर्म करेंगे। उसमें डालेंगे प्याज, जो सालन के तरीके से हम काटते हैं उस तरीके से हम काट लेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, और उनको अच्छा सा फ्राई करेंगे, यानी सॉफ्ट होने तक हमने इसको फ्राई करना है। कलर नहीं लाना, इस पर कोई ब्राउन नहीं करना, गोल्डन कलर नहीं लाना, सिर्फ हमें इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है ताकि ये ज़्यादा नुमाया ना हो, प्याज नज़र ना आए। तो हम इनसे सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। जब ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी तो हम टमाटर इसमें जो हमने कट कर के रखे थे उस पर ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको भी सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अच्छा सा बहुत ही मज़ेदार सालन बनके तैयार होगा। इसे आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, खाने में भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। नाश्ते में पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं खाने में, या दाल चावल के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार लगता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। जब इस तरीके से टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और नमक हस्बे ज़ायक़ा, यानी जो जितना आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा आपका जितना पसंद करते हो। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी का, और 1 टीस्पून हम भर के डालेंगे इसमें सौंफ का। बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल के आएगा इससे। और अभी बहुत ही मज़ेदार सा हम इसकी भुनाई करेंगे। बहुत मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है इसकी, बहुत टेस्टी सी। इसकी भुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है और इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहने देना। जब ये अच्छे तरीके से टमाटर सॉफ्ट हो जाए और पानी खुश्क हो जाए तो आखिर में हम इसमें डालेंगे बंद गोभी, यानी पत्ता गोभी। थोड़ी सी काट के, हमने छोटी हो तो पूरी ले लें या फिर हाफ़ ले लें, जितनी आपको पसंद हो तो वो इसमें ऐड कर दें। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसका क्रिस्पीपन इसमें रहना चाहिए। इसके साथ ही हम डालेंगे 2 टेबल स्पून हमने लिया है मेथी का। खुश्क मेथी ली थी हमने, जो बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। उसे हमने पानी में भिगो दिया था ताकि उसकी मिट्टी वगैरह अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। फिर हमने इसमें ऐड कर दी है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते रहें और चम्मच चलाते रहें ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही हमने 1/2 टीस्पून इसमें कलौंजी का डाला है। कलौंजी बिल्कुल आखिर में डाली जाती है, नहीं तो सालन काला हो जाता है, इसका रंग ख़राब हो जाता है। बहुत ही आसान और मज़ेदार टमाटर का सालन है ये, जो झटपट तैयार हो जाता है बहुत आसानी के साथ। आखिर में हमने इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें लंबाई के रुख में काट के डाल दी हैं, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल के आता है। तो जितना हो टमाटर का पानी पहले खुश्क कर लें, बाद में खुश्क करने से गोभी जो हमने पत्ता गोभी डाली है इसमें सॉफ्ट हो जाएगी और इसकी खूबसूरती और उसका जायका ख़राब हो जाएगा। तो आखिर में डालें और बहुत ही मज़ेदार टमाटर का सालन बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा तैयार है। खूबसूरत, देखने में भी खूबसूरत और खाने में मज़ेदार। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? आप ये ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनके तैयार होगी। टमाटर का इतना मज़ेदार सालन और इतनी आसानी से तैयार, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। एक बार ट्राई करें इसको। बेसन की पराठों के साथ खाएं, या सादे पराठों के साथ, लच्छा पराठे के साथ, या फिर खाएं इसे आप चपाती के साथ, दाल चावल के साथ, चटनी के तौर पे भी आप इसे खा सकते हैं। सादे उबले हुए चावल के साथ भी ये सालन बहुत मज़े का लगता है। तो इसे ज़रूर ट्राई करना है। बहुत टेस्टी और मज़ेदार है, खूबसूरत, मज़ेदार, टेस्टी सा यम्मी सा सालन। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।